व्हाट इज फीटल इकोकार्डियोग्राफी? फीटल इकोकार्डियोग्राफी, जिसे हम फीटल इको भी बोलते हैं, ये एक टाइप ऑफ प्रेगनेंसी सोनोग्राफी होता है जिसमें बेबी का हार्ट डिटेल में स्टडी किया जाता है। बेबी के हार्ट का बोथ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल असेसमेंट ये स्कैन में किया जाता है। सो स्ट्रक्चरल असेसमेंट मींस बेबी के हार्ट के 4 चेम्बर्स होते हैं, बहुत सारी वेसल्स होती है जो हार्ट से कनेक्टेड हुई होती है। हार्ट का साइज ओवरऑल, ये सारे कनेक्शंस, चेम्बर्स, इनका साइज, ये सारी चीजें स्ट्रक्चरल असेसमेंट में चेक की जाती है। फंक्शनल असेसमेंट होता है बेबी का हार्ट रेट कैसा है, बेबी का हार्ट का रिदम कैसा है, हार्ट का पंपिंग एक्शन कैसा है, ओवरऑल हार्ट का फंक्शनिंग अच्छे से हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सारी चीजें फीटल इको में चेक की जाती है। सो फीटल इको स्टडी प्रेगनेंसी में कब करना चाहिए? प्रेगनेंसी में 19 to 24 वीक्स के बीच में आइडियली फीटल इको स्टडी किया जाता है। सो कौन से केसेस में फीटल इको आपको सजेस्ट किया जा सकता है और आपको कंसिडर करना चाहिए? नंबर 1, मैटरनल फैक्टर्स, जैसे कि आईवीएफ प्रेगनेंसी है, ट्विन प्रेगनेंसी है, मदर में अगर शुगर, डायबिटीज का कोई प्रॉब्लम है, तो वैसे केसेस में आपको फीटल इको सजेस्ट किया जा सकता है और वो डेफिनेटली करना चाहिए। उसके साथ ही मदर में अगर कोई हिस्ट्री है, जैसे कि पास्ट इन्फेक्शंस, ऑटोइम्यून डिजीज, ऐसे कोई अगर प्रॉब्लम्स हैं, तो डेफिनेटली आपको फीटल इको करना चाहिए। बेबी में ऐसे कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं जो केसेस में आपको फीटल इको सजेस्ट किया जा सकता है? बेबी में सपोज बेबी का एनटी स्कैन एबनॉर्मल है, बेबी का रेस्ट जो रूटीन एनोमली स्कैन है उसमें अगर कोई सस्पेक्टेड हार्ट प्रॉब्लम दिख रहा है, तो वैसे केसेस में डिटेल फीटल इको की जरूरत पड़ सकती है। उसके अलावा अगर बाकी जो बेबी है, हार्ट के अलावा अगर बाकी बेबी में कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम हमें दिख रहा है, तो वैसे केसेस में भी डिटेल फीटल इको करना बहुत जरूरी बन जाता है। इसके साथ ही अगर प्रीवियस प्रेगनेंसी में, प्रीवियस बेबी में कोई कंजेनाइटल हार्ट डिजीज की अगर हिस्ट्री है, फैमिली में कोई कंजेनाइटल हार्ट डिजीज की हिस्ट्री है, तो ऐसे केसेस में, ऐसे प्रेगनेंसीज में फीटल इको आपको सजेस्ट किया जा सकता है और आपको डेफिनेटली करना चाहिए। अगर बेबी का फीटल इको स्टडी कुछ एबनॉर्मलिटी दिखाता है, तो आपके फीटल मेडिसिन कंसल्टेंट आपसे बात करेंगे ये बताने के लिए कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है, उसकी सीवियरिटी क्या है, उसके लिए कोई ट्रीटमेंट ऑप्शंस डिलीवरी के बाद, जैसे कि कोई मेडिकल मैनेजमेंट या सर्जिकल मैनेजमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है या नहीं है। उसके साथ ही आपको रेफर किया जा सकता है पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट या पीडियाट्रिक कार्डियक सर्जन के पास भी, टू गेट द ओरिएंटेशन अबाउट कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है, उसका सीवियरिटी क्या है और आगे क्या करना चाहिए। थैंक यू।